नमस्कार, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो है वॉल्यूम 2 है, इनको मैं आगाज़ करता हूं और ये डेली बेस पे चलाया जाएगा। इनमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं प्रमुख प्रश्नों में। आज पहले प्रैक्टिस सेट के प्रमुख प्रश्नों को और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में। तो आज के प्रमुख प्रश्नों में पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से सत्य कथनों की चुनाव करना है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मेनिकाय से अलग करता है, ये सत्य है। और 9 डिग्री चैनल मेनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी सत्य है। और पाक जल संधि श्रीलंका को जाफनापराय द्वीप से अलग करती है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच है, ये भी बात सत्य है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से नहीं बल्कि छोटा अंडमान को कार निकोबार से, यानी कि अंडमान और कार निकोबार के बीच है। तो इस प्रकार से ये गलत है और 1, 2, 3 विकल्प आपका सत्य है, यानी कि सी होगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारतीय हिमालय यानी कि भारतीय क्षेत्र के भारतीय भूभाग के जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो भारत के भूभाग के अंतर्गत रहेगा सबसे ऊंची चोटी भूभाग यानी कि भारत के क्षेत्र का, तो हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी में अगर रहेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि ये केटू जो है काराकोरम की उच्च चोटी है। इस प्रकार से तो आपका आंसर जो है कंचनजंगा हो जाएगा, ये भारतीय क्षेत्र का है। अगले प्रश्न को देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो 24.62% है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात देखें तो ये जो है कपिली है, तीस्ता है, मानस है, जबकि भवानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है। तो रेगुड़ मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, इन्हें काली मिट्टी या फिर रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। सर्वाधिक मात्रा रहेगा तो ये जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, अन्यथा ये सभी राज्यों में मौजूद रहता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में, लेकिन प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से पंजाब में। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ राज्य है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में। बांधवगढ़ जो है, बांधवगढ़ ये है मध्य प्रदेश में, और डम्फा मिजोरम में है, और रणथंभौर राजस्थान में है। अगले प्रश्न को देखें, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो यूरेनियम में सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन सा, झारखंड। जादूगोड़ा खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखें, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से होती है, और ये पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पिग्मी कांगो बेसिन ये सत्य है। एनु दक्षिण कोरिया नहीं होगा, बल्कि एनु जो है जापान में पाया जाता है, इसलिए आपका जो है विकल्प बी जो है गलत है, जबकि बद्दू अरब में है और मसाई केनिया में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है। तो रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय कहता है क्या है। तो इससे अभिप्राय यही है कि यह प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र होता है, जिन्हें रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, भूमध्य रेखा किन देशों से यानी कितने देशों से होकर गुजरती है। तो कुल 13 देशों से गुजरती है। और विषुवत रेखा की बात रहेगा तो हो जाएगा, तो ये भी जो है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर, 13 देश से एक ही नाम हुआ। और अगर मकर रेखा रहेगा तो 10 देशों से गुजरती है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। तो फॉकलैंड की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा, ये सब जो है ठंडी जलधाराएं हैं। आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर से नहीं सीमा बनाता है। तो कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश को देखें तो अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। तो ये इराक जो है इसे सीमा साझा नहीं करता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ पर है। तो बाली आरिक द्वीप समूह यह है भूमध्य सागर में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए,
अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखा जाए तो कहता है बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य 3 हैं, तो 3 राज्य सत्य में है। एक तो यूपी हो गया, और दूसरा झारखंड हो गया, और तीसरा जो है पश्चिम बंगाल हो गया। इस प्रकार से 3 राज्य हैं। और पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला ज़िला किशनगंज है। हाँ, तो किशनगंज जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ साथ टच करता है, तो इसलिए ये भी सत्य है। कहता है नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के कितने ज़िले हैं। 8 ज़िले। तो ये गलत है, क्योंकि बिहार के 7 ज़िला जो है नेपाल के साथ साझा करता है, और 8 ज़िला झारखंड के साथ, और 8 ज़िला उत्तर प्रदेश के साथ, और 3 ज़िला जो है वेस्ट बंगाल के साथ टच करता है, और नेपाल के साथ 7 गो। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है ये गलत है। और कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण में आकर मिलने वाली नदियों में से एक है, तो ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण क्षेत्र कितना है। तो बिहार में वन आवरण क्षेत्र और ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 7380.79 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। गंगा में उत्तर की ओर आकर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है। तो यह है घाघरा नदी, ये उत्तर की ओर आकर मिलती है बाएं तट पर। बाकी कर्मनाशा, अजय और पुनपुन ये सब दाएं तट पर यानी कि दक्षिण की ओर आकर मिलती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा सही युग्म है। तो सही युग्म यही है कि धारवाड़ चट्टान जो है ये मुंगेर, जमुई और भागलपुर में पाया जाता है, इसलिए यह विकल्प डी सत्य है। अगला सवाल। बिहार में डोलोमाइट अयस्क कहाँ पर पाया जाता है। तो ये रोहतास में पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है 935 है, जबकि लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज और न्यूनतम मुंगेर में। अगले सवाल को देखें। निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से R37 नामक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला था। R37 कब्रिस्तान तो ये मिला था हड़प्पा से ही मिला था, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया, और यह रावी नदी के तट पर है। अगला सवाल। निम्न में से कौन सा सही युग्म है। तो देखा जाए तो सांख्य दर्शन का हो जाएगा महर्षि कपिल, और योग दर्शन के पतंजलि सत्य है, और उत्तर मीमांसा के बादरायण सत्य है, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी होता है, और न्याय दर्शन के महर्षि गौतम होता है। लेकिन आपका बी और डी विकल्प सत्य है, तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ एक तरफ जो है महाजनपद है, एक तरफ उसकी राजधानियाँ दी गई है। तो मल की राजधानी कोसावती या फिर कोशीनगर होगा, और कम्बोज का हाटक हो जाएगा, और असमक का पोटली या पाटन हो जाएगा, और पांचाल का अहिछत्र हो जाएगा, और मगध का राजगृह या फिर गिरिवरज। अगले प्रश्नों को देखा जाए। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था। तो ये था सुभद्र, क्योंकि ये जो है कुशीनगर में इनको उपदेश दिया था, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की 483 ईस्वी पूर्व में। अगले प्रश्नों को देखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से कौन सी उसकी व्याख्या नहीं है। तो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, जो कि 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। तो इसमें जो है कोश है, राजा है, दुर्ग है, और श्रेष्ठ के जिक्र इसमें नहीं किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। तो हिजरी संवत आपको पता है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने जो है मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान किया था। इसी के लक्ष्य में मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखे जाए। कहता है मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया। तो बंगाल में जो विद्रोह हुआ था और बलबन के समय में इसको दबाने वाले थे मुक्कुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। जफर खां जो कि मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त किया, तो यह सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जफर खां। अगले प्रश्नों को देखें। कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे, यानी कि रामानंद कबीर के गुरु थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा चित्रकारी अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो अकबर के दरबार के चित्रकारों की बात करें तो अब्दुल समद और दसवन और बसवन थे, और केशव लाल थे, और मुकुंद थे। इस प्रकार से थे। तो आपका आंसर जो है इस प्रकार से हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि 10 अब्दुल समद ही केवल दिया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैचिंग ही नहीं है।
तो ई हो जाएगा, क्योंकि दसबंद, बसबंद, अब्दुल समद, केशव लाल और मुकुंद इसके दरबार में रहते थे, जबकि अबुल हसन और उस्ताद और जो है पक्षियों के लिए उस्ताद मंसूर ये तो जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। अगले सवाल को देखें, कहता है तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन जो है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहने वाले व्यक्ति थे R.C. मजुमदार। अगले प्रश्न को देखें, करता है पोर्टो नोवा का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था। तो पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली और आयरकुट के बीच हुआ था, तो हैदर अली ने आयरकुट को पराजित किया था। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता था वीर कुंवर सिंह। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम नामक जो है व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। तो वंदे मातरम जो है व्यापक स्तर पर जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जब जो है 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था करजन के द्वारा। इन्हीं के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसी समय ये जो है वंदे मातरम की व्यापक रूप पर स्तर पर यानी कि इसका प्रचार किया गया था। तो अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। अगले सवालों को देखें, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। इसलिए A, B, C विकल्प सत्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। और वयोवृद्ध तो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला सवाल, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी किसके लिए। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था और ये दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा सही है। सही देखा जाए तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू भारतीय थी, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में जो बनी थी, तो 1917 में यह कोलकाता में बनी थी, एनी बेसेंट, इसलिए ये भी गलत है। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये भी गलत है। और गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया है, मात्र 1 बार अध्यक्षता किया है 1924 के बेलगांव अधिवेशन, तो इसलिए ये भी गलत है। और बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ, 2 बार हुआ है 1912 और 1922 में, तो इस प्रकार से 2 बार हुआ। तो 12 में R माधवलकर ने इसका अध्यक्षता किया था और 1922 में चित्तरंजन दास, तो ये भी गलत है। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई भी जो है सही नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में जो है एक तरफ नेतृत्व करता है, एक तरफ क्षेत्र है। तो दिल्ली से हैदर राजा ने नेतृत्व किया था, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले ने किया था और पुणे से बाल गंगाधर तिलक और पंजाब से लाला लाजपत राय ने किया था नेतृत्व। अगले प्रश्नों को देखा जाए, नीचे दिए गए घटनाओं को कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। इस प्रकार से आपको पता है कि बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन की जो है घोषणा की बात होगी तो ये 1905 यानी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो 1905 में यह घटना हुआ था और दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित कलकत्ता से दिल्ली होगा, जो कि 1911 में घोषणा हुई थी और 12 में जो है राजधानी दिल्ली बन गई थी। ये दिल्ली से कलकत्ता नहीं, कलकत्ता से दिल्ली होगा इसलिए। और कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो कि रास बिहारी घोष के द्वारा इसी अध्यक्षता किया गया था, जिसमें कांग्रेस गरम दल नरम दल में विभाजन हो गया। और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में ढाका में, सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। तो पहले आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका जो है मुस्लिम लीग यानी 1 4 फिर 3 2 1 4 3 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी किसने किया था। तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था। तो 1905 में स्थापित किया गया था और इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था किस षड्यंत्र में। तो ये काकोरी ट्रेन डकैती षड्यंत्र हुआ था। निम्न में से किसने कहा था
कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाया था, तो ये जो है लौटा दिया था किस कारण, यानी कब? तो ये जब असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था, तो इसी समय उन्होंने अपना जो है केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था रॉल्फ फिंच, जो कि अकबर के दरबार में आया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखा जाए तो सही सुमेलित की पहचान करेंगे तो केवल आपका जो है प्रताप हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा शुरू किया गया, जबकि बिहारी तो महेश्वर प्रसाद के द्वारा, आनंदमठ बंकिम चटर्जी जी के द्वारा। तो इस प्रकार से आपका जो केवल बी विकल्प सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण थे। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया गया था? तो पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा था? तो यह था चंडीगढ़ के। और सबसे कम की बात करेंगे तो हो जाएगा सिक्किम। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष कौन सा है? तो यह है 2011-12। अगले प्रश्नों को देखें। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1985-86 ईस्वी में। और बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की तो 1985 से जो है 1990 ईस्वी तक रहा था। और बात करें छठी की तो 1980 से 85 तक रहा था। और 8वीं 92 से 97 तक रहा था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, क्योंकि एक वर्ष पूर्व ही इसे समाप्त कर दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पर आधारित था? तो 1969 से 74 तक चला था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, और ये था गॉडगिल फार्मूला पर। प्रथम हेरोल्ड डोबर मॉडल, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महान लोविस मॉडल, तृतीय में सुखमय चक्रवर्ती। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा सही कथन है? तो एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर, ये सत्य है। और रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये भी सत्य है। केलकर समिति करों में वृद्धि, ये भी सत्य है। और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, ये भी सत्य है। यानी कि इनमें से जो है सभी जो है सत्य है। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था प्रोफेसर रेगनर नर्क्स के द्वारा। अगले सवाल को देखें। नाबार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नाबार्ड कहता है यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध करने वाली सर्वोच्च संस्था है, ये बात सत्य है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये भी सत्य है। और इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, ये भी बात सत्य है, क्योंकि 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो कि 36 पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चला था। और नाबार्ड में वर्तमान नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है, ये भी सत्य है। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्य में लागू किया गया था? तो यह था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगले प्रश्न को देखें। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया अभियान, तो यह है ग्राम उजाला योजना। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा जो है देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य नहीं है? तो संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसमें कुल वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। तो अफगानिस्तान इसके सदस्य नहीं है, बाकी भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, रसिया है। अगले सवाल को देखें। भारत में मूल संविधान में राज्यसभा के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था कितना? तो मूल संविधान में भारत के लिए राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था, इसे जो है संसद के ऊपर छोड़ दिया गया। और इसका कार्यकाल जो है निर्धारित किया गया था जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसका कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया था। तो आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसे जो है मूल संविधान में ये व्यवस्था ही नहीं दी गई थी। अगले प्रश्न को देखें।
कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इसके लिए जो है धन विधेयक के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन के लिए भी जो है संयुक्त बैठक नहीं है। धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन साधारण विधेयक के लिए और वित्त विधेयक के लिए हैं। तो आंसर सी और डी हो जाएगा, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। और पहली बार की बात करें तो अभी तक में मात्र संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ है आज। तो पहली बार 1961 में हुआ था, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2002 में। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये बात सत्य है। कहता राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाना चाहिए, तो ये भी कथन जो है इसके बारे में सत्य ही है। और अगले प्रश्न को देखें, कहता है कोई भी धन विधेयक है या नहीं इससे निर्धारित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है, ये भी कथन सत्य है। और चौथा विकल्प देखें तो चौथा विकल्प कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इसलिए ये गलत है। तो 1, 2, 3 आपका सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकृत अधिकार स्वीकृत करता है। तो संविधान में किसके जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। तो बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए करता है, तो आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में मौलिक अधिकार के संदर्भ में क्या सत्य है। तो मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है, यानी इनके खिलाफ जो है अगर आपको कोई कमी करते हैं तो इसके खिलाफ आप संविधान में ये बाध्य हैं, यानी कि कोर्ट इसके खिलाफ आप न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। अगले प्रश्नों को देखें, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया है, जिसमें ग्राम होता है ग्राम पंचायत और होता है प्रखंड स्तर पर समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। और इसके शिल्पकार रहे थे 1957 में गठित हुए थे बलवंत राय मेहता समिति। अगले प्रश्नों को देखें, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में कह रहा है। तो राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं, ये सत्य है। और राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता, ये भी बात सत्य है। तो यानी कि ए और बी दोनों विकल्प सत्य है कि राज्यपाल के पास मृत्युदंड के अधिकार नहीं है और सैन्य न्यायालय की जो है क्षमा करने की शक्ति नहीं है। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से यानी कि अधिक जो है सत्य है। और राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान करते हैं और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है कार्य दिया गया, एक तरफ जो है उसका संबंधित अनुच्छेद है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है और कृषि एवं पशुपालन का जिक्र जो है अनुच्छेद 48 में है और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है और अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो है अभिवृद्धि यह है अनुच्छेद 51 में। अगले प्रश्नों को देखें, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्नों को देखें, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। तो मूल अधिकार के अंतर्गत यानी कि किन विषयों की सुनवाई कर सकता है, तो इसके बारे में यही होगा कि ये ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हों, तो इसके अधीन जो है वो मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विषयों की सुनवाई करता है। आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति बिहार की तो यह है संथाल। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता तो यह है सहरसा। अगर पुरुष में कहेगा तो हो जाएगा न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो पूर्णिया, और ऐसे रहेगा साक्षरता में सबसे कम तो पूर्णिया ही होगा, और महिला पुरुष एवं साक्षरता में सबसे उच्च कोटि पर तो वह है रोहतास। अगले प्रश्नों को देखें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रहा था 17.7 और बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रहा था 25.42। और जो बात करें
तो भारत के जो है मेघालय राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया था 10 की में। और बिहार के जिलों की बात करें तो ये जो है मधेपुरा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था 10 की में। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो यह है शिवहर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो 3 सदस्य जो है मुस्लिम लीग के चुने गए थे 1937 के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में। अगले प्रश्न को देखें, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है? तो 2022-23 के लिए कुल व्यय बजट का अनुमान जो है 2,37,691.19 करोड़ रुपया। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का जो है कुल पूंजीगत कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 19.24% जो है ये अनुमानित है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विनी पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो ये जो है आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है अश्विनी पोर्टल। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माय इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भू-स्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है भुवन। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार, जो कि सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू किया है। अगले प्रश्न को देखें, किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू किया? तो व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर जो है समझौता किया है? तो ये भारत और क्या है किस देशों के बीच? तो यह है जर्मनी के बीच में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जापान सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षकों को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो यह है श्यामला गणेश। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के जो है यह है शहरोज काशिफ हैं और यह पाकिस्तानी है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत का स्थान 142वां है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का दिया गया? तो यह है कंगना रनौत। अगले प्रश्नों को देखें, पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है क्लेयर पोलोसॉक। अगले सवाल को देखें, किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के जो है राज्यपाल को दिया गया था, जो कि विश्वभूषण हरिश्चंदन है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही जो है स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड दिया गया था जगनमोहन रेड्डी को। अगले प्रश्न देखें, किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू किया? तो पानी बचाओ योजना गोवा के द्वारा शुरू किया गया। अगले प्रश्न को देखें, भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया? तो इंदिरा जो है संस्करण यानी इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच ही होता है। अगले प्रश्नों को देखें, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये 2021 में हुआ था 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ था पुर्तगाल में। अगले सवाल को देखें, हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया? तो तस्करी को नियंत्रित कर लिए संयुक्त गश्त का जो है आयोजन किया था भारत और नेपाल ने। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नरेंद्र मोदी को। अगला सवाल है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? तो ये हैं
आरिफ अहमद खान। और बात करें शीतकालीन ओलंपिक 2022 तो ये चीन के बीजिंग में हुआ था और 2026 के इटली मिलान में होगा। तो इस बार जो है चीन के बीजिंग में हुआ था, तो नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा। अगला सवाल, जुलाई 2011 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है नजीब मिकाती। लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजीब मिकाती। अगले सवाल को देखें, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, तो यह है मैग्डेलेना एंडरसन। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन। अगले सवाल को देखें, सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये उमलिंगा दर्रा पर किया है, उमलिंगला दर्रा। अगला सवाल को देखें, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तो उसने कुल मिला के 87.58 मीटर की जो है भाला फेंका था। अगले प्रश्न को देखें, विश्व जल सप्ताह 2021 में मनाया गया था, तो इसका थीम क्या रखा गया था? तो बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर विश्व जल सप्ताह 2021। अगले प्रश्न को देखें, कहता है पाइथन 5 DRDO द्वारा जो कि विकसित किया गया है, तो यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है पाइथन 5। अगले प्रश्नों को देखें, माई ऑन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई ऑन मझगांव कैप्टन रमेश बाबू लेखक हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो यह है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अगले प्रश्नों को देखें, मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था मोहन कृष्ण बोहरा 2020 के लिए। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दिया गया, तो यह था मनीषा कल्याण। अगले प्रश्नों को देखें, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य? तो यह है बिहार। अगले प्रश्नों को देखा जाए, इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, और ये पुस्तक लिखा गया है R कौशिक के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी को, जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं आंध्र प्रदेश। अगला सवाल को देखें, हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। तो टेड डेक्स्टर जो है ये क्रिकेट के खिलाड़ी रहे थे, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान। अगले प्रश्नों को देखें, नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डाटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ई श्रम पोर्टल जो है लॉन्च किया था भूपेंद्र यादव ने। अगले प्रश्नों को देखा जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पर जो है गर्म करेंगे, तो इससे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। अगले प्रश्नों को देखें, एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? यानी कि किस गुण के लिए जो है आप इसका उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं? तो इसका जिम्मेदार का गुण देखें तो यह जो है अच्छी ताप या चालकता होती है और इसका गलनांक उच्च होता है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4 यानी कि विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है एक तत्व X परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक X यानी इसका 12 है, तो इसमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकटतम है? तो 12 है, तो आपको पता है कि इसके निकटतम कौन सा हो जाएगा? नियोन हो जाएगा। नियोन का जो है परमाणु संख्या कम है और ये जो है 12 है, तो 12वां ये जो है नियोन के बगल में है। अगला सवाल देखिए, कहता है अमलगम एक मिश्र धातु है। तो अमलगम जो है पारा का मिश्र धातु होता है। पारा को किसी भी धातु के साथ मिला दिया जाए, जैसे सोडियम हो, सोना हो, चांदी हो, जस्ता हो, तो इनके साथ मिलाने पर पारा को मिलाने पर अमलगम बनता है। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है, यानी कि पारा के साथ मिलाने पर ये बनता है। अगले पारा को जो है किसी भी धातु के साथ मिलाने पर बनता है। अगले प्रश्न को देखें, इंसुलेटर का जो है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध जो है असीम रूप से उच्च होता है।
अगले प्रश्न को देखें, बिजली के बल्बों में भरी जाने वाली जो गैस होती है तो वो ऑर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ये दोनों का दोनों निष्क्रिय होते हैं इसलिए। अगले प्रश्न को देखें, एक युवा व्यक्ति सामान्य आँख से निकट और फिर दूर बिंदु क्या है? तो एक युवा व्यक्ति का जो है आँख का निकट बिंदु और दूर बिंदु, तो निकट जो है वो 25 सेंटीमीटर होगा और दूर अनंत देख सकता है। अगले सवाल को देखें, दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होता है इसी कारण से। अगले प्रश्न को देखें, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रिक्तिका में। अगले प्रश्न को देखें, पायरोवेट, तो पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है कहाँ पर? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले प्रश्न को देखें, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तो अगर आप हवा में 1 डिग्री से तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग जो है कितना बढ़ जाएगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ये बढ़ती है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है, किलोवाट घंटा होता है, जबकि किलोवाट जो है KW, वाट, किलोवाट, मेगावाट, यह सब शक्ति का इकाई होता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा जो कि शक्ति का है। अगला सवाल, परमाणु की संरचना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथनों की पहचान करना है। तो कहता है परमाणु एक अविभाज्य है, तो ये जो है परमाणु एक अविभाज्य है, ये जो है गलत है, क्योंकि ये केवल जॉन डाल्टन के द्वारा ही कहा गया था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और कहा गया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है, ये तो सत्य है। तो कहता है संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, तो तटस्थ होते हैं, ये बात सत्य है। कहता है सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, तो ये मूल अवस्था में स्थिर नहीं होते हैं, ये भी जो है गलत है। तो आंसर ए और यानी 1 और 4 गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्न को देखा जाए, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमारी कर सकता है? यानी संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से कौन सा बीमारी होने की संभावना रहता है? तो सीखने और खांसने से यानी होगा। अगला सवाल देखें, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? तो जड़त्व जो है निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर ही केवल निर्भर करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ वैक्सीन दिया गया है, एक तरफ जो उनसे संबंधित कार्य दिया गया है। तो कोवैक्सीन हो जाएगा वन वायरन इन एक्टिवेटेड वायरस, कोवैक्सीन हो जाएगा। और देखें कोविशील्ड हो जाएगा इन एक्टिवेटेड वायरस, और जैकोडी हो जाएगा DNA तकनीक, और कोर्बेवैक्स हो जाएगा RBD सब प्रोटीन। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा जो है ए का जो है 2 हो जाएगा, 2 का बी का फिर ए में हो जाएगा, बाकी सी का 3, डी का 4। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो पोटेशियम अल्पता से जो है निम्न रक्तचाप संबंधित रहता है। अगले सवाल को देखें, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है? तो जल में अधिकता होने से जो है पीते से हैं तो उसमें नाइट्रेट की अधिकता से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम, लेकिन रक्त में जो है नाइट्रेट जब मीथेमोग्लोबिन बना लेता है तब जाके ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, रक्त में ये बनने के कारण होता है। अगले प्रश्न को देखें, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये जीन के सम्मिश्रण अर्थात ब्लीडिंग से होता है, और क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, और जीन के मिश्रण अर्थात सफलिंग से भी होता है, तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है डायनासोर थे, तो डायनासोर जो है ये मेसोजोइक युग के सरीसृप थे। अगले प्रश्न को देखें, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। अगले प्रश्न को देखें, वृक्क से जो है मूत्र की मात्रा निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण जो है ये ADH हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा ये जो है यानी कि दिए गए कोड को सही प्रयोग कर जो है आंसर देना है? तो राइजोम अर्थात प्रकंड किस में होता है? तो आलू में कंद होता है, तो अदरक में हल्दी अदरक में प्रकंद होता है, तो आलू में स्तंभ कंद हो जाएगा ट्यूबर, तो आलू का कंद हो जाएगा। और सल्क कंद यानी कि बल्ब होता है लहसुन प्याज में,
और धनकंद यानी कि कॉर्न होता है जो है जिमीकंद यानी कि सूरत में, यानी कि बेंडा केसर में। अगले प्रश्न को देखें। कहता अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि है जहाँ से कि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है, और ये जो है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए सिक्रेटिन हार्मोन जो है उत्तेजित करता है। अगले प्रश्न को देखें। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी सहायक है, जबकि रक्त को थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायक है, बेरी के लिए विटामिन B1 और ई विटामिन से यानी कि बंधता रोकने के लिए विटामिन ई। अगले प्रश्न को देखें। बाल अर्थात हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है? तो बाल हो या फिर नाखून हो, इसमें जो है केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन की पहचान करना है। तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह सत्य है। और यह लौह युक्त यौगिक होता है, यह भी सत्य है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सत्य है। और यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है, क्योंकि ये जो है WBC का कार्य है प्रतिरक्षा प्रदान करना। आंसर डी गलत है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं होता है, बाकी चीता, बंदर, तितली में होता है। अगले सवाल को देखें। आलू में ब्लैक हैट रोग होने का कारण है ऑक्सीजन में जो है भंडारण की कमी। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। अगले प्रश्न को देखें। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, द्रव्यमान यानी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। तो प्रोटॉन जिसमें समान हो, न्यूट्रॉन भिन्न हो तो समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स। जिसमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान समान हो तो समभारिक हो जाएगा, आइसोबार्स। जिसमें न्यूट्रॉन समान होगा तो सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान होगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक। अगले प्रश्नों को देख। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और आज जो है आज से डेली 2-2 प्रैक्टिस सेट आपके बीच उपलब्ध होता रहेगा।